भगवान काशीपुरी का महात्म्य आपने श्रवण किया। सर्वांगम सर्वकर्तारम सर्व सर्व संभवम सर्वावलंबनम शांतम शिवपूर्णम भजाम्यहम्। बिना यस्य कृपम नैवं जीवनम मोक्षस्य संभवम कथंत संकरम त्यक्त्वा देहे मुहुमयम भजे। भगवान शिव के बिना, शिव की कृपा के बिना मोक्ष की कामना करना व्यर्थ है, क्योंकि भगवान शिव ही है जो अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। इसलिए भगवान अपनी प्यारी वाणी से प्रार्थना कीजिए। वाणी मैंने जिह्वा, बोलने की शक्ति। हे मेरी प्यारी वाणी, क्या बनी रहेगी आयानी। हे सुबह बन जा अब तू सयानी, अकलमंद हो जा, समझदार हो जा। त्याग दे विषय की कहानी, संसार की कथा को सुनना कहना बंद कर दे। क्योंकि हम अपनी वाणी से दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों के दोष का वर्णन करते हैं, और शिव की कथा हमको सुहाती नहीं है। और जब तक तो जगत के गीत गाती रहेगी, शोपन में भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अगर जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो बस शिव शिव रटती रहना, शिव शिव जपती रहना। वेद व्यास जी को जब शांति का अनुभव नहीं हुआ, सब कुछ इतिहास पुराण लिखने के बाद भी लेश मात्र भी शांति नहीं मिली, तो सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे तो शनक आदि ऋषियों का आगमन हो गया, जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और इन्होंने आकर के उपदेश दिया, ऋषिवर आप किस साधन में बैठे हैं, महाराज शांति नहीं मिल रही है, क्या करना चाह रहे हो। तप से शांति नहीं मिलेगी, तो फिर शिव का नाम रट, साधन और साध्या का स्मरण कर, श्रवण मनन और चिंतन। और जब व्यास जी ने शिव की रटन की है, शिव का नाम कहा, शिव पुराण को लिखा, तब उन्हें परम शांति का अनुभव हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हाथों से भी प्रार्थना हो। हे मेरे प्यारे हाथ, तू बड़े लंबे चौड़े हाथ मारता है सब जगह, क्या पाया तुमने आज दिन तक। कोयले की दलाली में हाथ मुंह ही काले होते हैं। संसार में तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए अपने हाथ से दान कर, यज्ञ कर और परोपकार कर, दूसरों का भला कर, दूसरों की सेवा कर। शिव रूप मान करके तुम्हारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। और कभी कभी अपने हाथ से शिव की मूर्ति बना करके उसका पूजन कर लिया कर। सोने का नहीं, चांदी का नहीं, लोहे का नहीं, तांबे का नहीं, तो माटी का शिवलिंग बना करके उसकी पूजा ही कर लिया कर अपने हाथों से। यतो या इमानी भूतानी जयन्ते, शिव शिव कहता हुआ शिव में लीन हो जा, शिव की सेवा कर। हर रूप में शिव ही विराजमान है। बोलिए शंकर भगवान की जय। पैरों से भी कहना चाहिए, बहुत दौड़ लिया, बहुत दौड़ धूप कर ली तुमने इस संसार में, यश कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, संपत्ति इकट्ठी करने के लिए। कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। बहुत कमाने के बाद जब मनुष्य की मृत्यु होती है और उसका शव, पार्थिव शरीर अर्थी पर रखा जाता है, तो परिवार के लोग
पुत्र आदि पौत्र आदि सभी खिले होती है ना, खिले, उन्हें पीछे से बरसाते हैं, या धान उनकी वर्षा करते हैं, और फूल, अच्छी बात है। और कुछ लोग धन भी बरसाते हैं और उसकी छाती पर पड़ता है, मानो कह रहे हो तुमने खूब छाती पीट पीट करके इस धन को रखा था, कमाया था, आज हम तुम्हारे को प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं, ले जाओ इसे साथ। जाता है कुछ साथ, पकड़ पाता है वो थैली, सब यहीं का यहीं, धरा का धरा रह जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए पैरों से भी कहना है, तुम्हारी गति परमात्मा के लिए हो, तीर्थ के लिए हो, व्रत के लिए हो, परमात्मा के लिए चल। कैलाश की यात्रा कर, मानस सरोवर की यात्रा कर, श्रीखंड की यात्रा कर, केदार की यात्रा कर, सोमनाथ की यात्रा कर, रामेश्वर की यात्रा कर, दारू का वन में नागेश्वर की यात्रा कर, काशी में विश्वनाथ की यात्रा कर, अमरनाथ की यात्रा कर। चल, तेरे पांव सार्थक हो जाएंगे, तेरा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, तेरी गति सार्थक हो जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। कानों से भी कहो, बहुत सुन ली दुनिया की कथा, चुगली, निंदा, गाली गलोच, कुछ नहीं मिला। इसलिए अगर सुनना ही है तो अमर कथा सुन, शंकर जी की कथा सुन, शक्ति की कथा सुन, शिव की कथा सुन, तेरा कल्याण होगा, तेरे हृदय में अमृत घुल जाएगा। और भगवान खाल से भी कहो, चमड़ी से, अरे ये खाल तुम्हारा आधार क्या है? कोमल गद्दों पर शयन करना, कोमलता का अनुभव करना, रतन जड़ित आभूषणों से अलंकृत होना, फिर कोमलता से राग क्यों? क्योंकि कोमल तो केवल परमात्मा की कृपा से होंगे, जिन्होंने सुंदर स्वरूप दिया है, उन्हीं की शरण ग्रहण कर। बल्कि कोमलता से अधिक स्नेह करोगे तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म होगा और बार बार मरण होगा। आसक्ति के कारण ही तो अनेक दुख पैदा होते हैं। इन सब से वैराग्य धारण कर और भगवान हरि का और हर का ही स्पर्श कर, उसी की संगता का अनुभव कर। तुम्हें जो कोमलता मिलेगी, जो सारता मिलेगी, जो तत्व मिलेगा, वो फिर छिनने वाला नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आंख से भी कहो, बहुत देख लिया दुनिया का चरित्र, संसार को। अब इस चित्रों को खींचना बंद कर दे, संसार की तस्वीर लेना बंद कर दे, बस केवल भगवान का चित्र खींच और अपने हृदय में धारण कर। सार्थक हो जाएंगी ये आंखें। देव मंदिरों में जाकर के भगवान शिव का दर्शन कर और शिव को ही निहारती रहे, तुम्हारा होना सार्थक हो जाएगा। रसना से भी कहिए, रसना मैंने जिह्वा, रसों का स्वाद चखने वाली, षड रसों का बहुत स्वाद चख लिया, छोड़ दे ये सब अब और लग जा भगवान शिव का रस लेने में, और उसी का जाप करती रहे, उसी का स्मरण करती रहे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि रसो वैसा रसा, रस से भरा हुआ अगर कोई रस का आनंद का सागर है तो परब्रह्म परमात्मा शिव ही है। बोलिए शंकर भगवान की जय। और भगवान ऐसा नासिका से भी कहें, बहुत सुगंध ले ली संसार की, क्या मिला तुम्हें? अब भगवान की सुगंधी को ग्रहण कर, क्योंकि नाक हमारे शरीर में महत्वपूर्ण अंग है। नाक की इज्जत रखनी पड़ती है और नाक की पड़ जाती है। नाक ही नहीं है तो समझना कुछ भी नहीं है, वो बहुत करूप है। इसलिए भगवान नासिका के संस्कारों को भी बनाना है। बोलिए शंकर भगवान की जय। सुगंध को ग्रहण करना परमात्मा की, और संसार की सुगंधी में रमोगी तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी।
क्योंकि नाक रसना से भी अधिक महत्वपूर्ण है। नासिका का गुण है कि सूंघ करके दूर से ही बता देती है कि वस्तु का रस कैसा है, स्वाद कैसा है। जीवा तो चाखने के बाद बताती है, इसलिए जीवा से अधिक नासिका का महत्व है। बोलिए शंकर भगवान की जय। और फिर बात आती है मन की। मन से भी कहो, बहुत चिंतन कर लिया संसार का, अब इस सब छोड़कर के वैराग्य धारण करो और परमात्मा के चिंतन में लगो। क्योंकि इंद्रियों का स्वामी मन ही तो है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही मोक्ष का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। मन के ही संस्कारों को सुधारना है और मेरे मन मंदिर में शिव की मूर्ति सदा विराजमान रहे, ऐसा मन से ही कहना है। बोलिए शंकर भगवान। फिर मन से परे है चित्त, चेतना, और चेतना साक्षात शिव रूप है। उसमें हे चित्त तुम भी चिंतन कर उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस शिव का। और इससे परे है अहंकार। मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार। हे बुद्धि, तुमने भी बहुत भेद कर लिए। ये छोटा है, ये बड़ा है, ऊंचा है, ये नीचा है, ये अर है, ये पर है। हर पर बहुत कर लिया, सब छोड़ दे, सब भेद बुद्धि को मिटा दे। सब जगह अपने शिव का दर्शन कर, अपनी आत्मा का दर्शन कर, तेरा उद्धार और कल्याण हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। अहंकार से भी ऐसा ही कहें। कहते हैं चित्त के देवता हैं विष्णु भगवान, बुद्धि के देवता हैं ब्रह्मा जी, और अहंकार के देवता हैं रुद्र भगवान। पहले ब्रह्म ग्रंथि टूटती है और उसके बाद विष्णु ग्रंथि टूटती है और अंत में जाकर के शिव ग्रंथि का भेदन होता है, तब मिलती है मोक्ष की गति। बोलिए शंकर भगवान की जय। छोड़ दे ये कहना देहो अहम, देहो अहम, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। इस शरीर की आसक्ति को छोड़ दे। क्या कहना है? शिवो अहम, शिवो अहम, शिवो अहम। सब जगह शिव ही शिव है, मेरे अंदर भी और मेरे बाहर भी सब जगह शिव ही शिव समाया हुआ है। और शिव हमारे अंग प्रत्यंग, प्रत्येक इंद्री, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब जब उसका चिंतन करने लगेगा तभी आपका जीवन शिवमय होगा। शिव की भक्ति तभी सफल होगी और तभी होगा उद्धार और कल्याण। बोलिए शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। और भगवान कथा का प्रसंग है कि आद्यंतम मंगलम जात समानम भाव मार्यम तमीसानं जरा अम्रातमं देवम पंचाननं परवल पंच विनोदशीलम संभावै मनसि शंकर अंबिकेशम संभावै मनसि शंकरं अंबिकेशम। बोलिए शंकर भगवान की जय। मंगलाचरण करना चाहिए। भगवान का मंगलाचरण किए बिना जीवन मंगलमय नहीं होता और परमात्मा सर्व मंगलमय है। तमीसम जरा अमर आत्म देवम, वही परमात्मा तो अमर स्वरूप है, वही तो सबका ईश्वर और कारण है। और उसी का स्मरण करने से मनुष्य का मंगल होता है। इसलिए आदि में भी भगवान का स्मरण हो और मध्य में भी और अंत में भी, तभी मनुष्य का कल्याण होता है। मंगलमय है भगवान शिव शंकर देवादिदेव महादेव। इसलिए भगवान उस शिव की विस्मृति कभी ना हो। हर समय अपने परमात्मा शिव को याद रखना है। और इस प्रकार से व्यास जी ने भी शिव पुराण में मंगलाचरण किया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। सूतवाचम साधु पृष्ठम साधो वस्त्रे त्रिलोक्य हितकारकम
गुरुम स्मृत्वा भवेत स्नेह द्वक्षेत शृणु तादराता। बोलिए शंकर भगवान की जय। शुद्ध जी बोले, हे मुनीश्वरों, आपने त्रिलोक हितकारी बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं। मैं आप लोगों के इसी रुचि को देखकर के श्री गुरु जी के चरणों का स्मरण करते हुए आदर पूर्वक तुमसे वो परम कल्याणकारी दिव्य कथाओं को कहेंगे, जिसमें भगवान जी के चरित्रों का वर्णन किया गया है। और इन चरित्रों को कहां कहां जा रहा है? जहां गंगा और यमुना जी का संगम है प्रयागराज में, वहीं पर ये सारी कथा कही गई है कि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्या वर्तमनी। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय गंगा यमुना जी का जहां संगम हुआ है, मिलन हुआ है प्रयागराज, वहीं पर संतों का आगमन हुआ, विराट सम्मेलन, हजारों हजारों ऋषि मुनि एकत्रित हुए और उन्हीं के बीच में व्यास जी के परम शिष्य सूत जी का आगमन हुआ है। सूत जी को आया देख करके सभी ऋषि अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। क्यों? आदर सम्मान, क्योंकि सूत जी जितने आयु में तो छोटे हैं, दूसरे ऋषियों से बड़े बड़े ऋषि यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो आयु में बहुत वृद्ध है, हजारों वर्षों के हैं, लेकिन 20 वर्षीय सूत जी महाराज ज्ञान में उतने ही वृद्ध है। इसलिए ज्ञान से जो वृद्ध होता है उसे ही बड़ा माना गया है। इसलिए सभी ऋषि मुनि उठ करके उनका स्वागत और सम्मान करते हैं, फिर उन्हें उनके आसन पर बिठाते हैं। और अब सब ऋषि मुनि बैठ करके उनसे शौनक जी को आगे करके प्रश्न करते हैं। शौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज आने वाला समय कलयुग का है और कलयुग के प्राणियों में बुद्धि अल्प होगी, स्वल्प होगी, उनकी बुद्धि ज्यादा विकसित नहीं होगी और पापमय भी होगी, असुरी प्रवृत्ति की होगी। इसलिए वो अपने कर्म से गिरे हुए प्राणी होंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। पर निंदा करना उनका स्वभाव होगा, दूसरों की निंदा करना और फिर दूसरों की हत्या करने, अपने स्वार्थ के लिए वो किसी की भी हत्या कर सकते हैं, ऐसी उनकी मनोवृत्ति होगी। देव अभिमानी, आत्मज्ञान से रहित और नास्तिक, माता पिता से भी द्वेष रखने वाले और भगवान बस युवतियों के ही दास होंगे, अपने धर्म से बहिर्मुख होंगे। कोई ब्राह्मण लोग अपने संध्या वंदन छोड़ करके, भजन जप छोड़ करके अपने धर्म से वहीन हो जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान। क्षत्रिय भी अपने कर्म को छोड़ करके दूसरे के धर्म को अपनाएंगे, ध्यान योग से भी रहित हो जाएंगे, गौ सेवा से भी रहित हो जाएंगे और भगवान की शरणागति में नहीं जाएंगे। और वैश्य लोग व्यापार में भी बेईमानी करने लगेंगे, दूसरों को ठगने लगेंगे, डंडी मार हो जाएंगे, दूसरों को ठगी करने वाले। और इसी प्रकार से सब अपने कर्मों को तिलांजलि दे देंगे। अपने गुरु जी को भूलने वाले, अपने इष्ट मित्रों, इष्ट देवताओं को भूलने वाले, अपने भगवान को भूलने वाले, उनका कभी कल्याण नहीं होगा। मलिन बुद्धि और लोभी स्वार्थी हो जाएंगे। और स्त्रियां भी अपने अपने धर्म को छोड़ चुकी होगी, स्वच्छंद चारणी, अपनी मनमर्जी करने वाले, माता पिता की भक्ति से रहित, पति से विमुखी और जारवासी रहेगी, चरित्रहीन हो जाएगी और रुग्ण भी, दुर्बुद्धि, नालायक संतानों को जन्म देगी जो समाज में उतल पुतल करने वाले होंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। सूत जी से ये सब बातें शौनकादि ऋषि कहते हैं। संतों का कार्य है उपकार करना,
दूसरों का भला करना। स्वभाव से ही संत का स्वभाव रहता है ऐसा। उसे ही संत कहते हैं जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा जाने और अपनी पीड़ा जान करके दूर करने की चेष्टा करे, उसे ही संत कहा है। कोई संत पुरुष है। इसलिए भगवान सूत जी कहने लगे, ऋषियों आपका प्रश्न बहुत उचित है। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। इन सारे पापों के प्रायश्चित के लिए एक ही उपाय है, सबके संस्कार सुधरें। क्या? बोले शिव महापुराण की कथा को अगर आप श्रवण करते हैं तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ मिलेगा, क्योंकि उसमें जो सिद्धांत है वो सारे वेदों का निचोड़ है, वेदों का सार उसमें लिखा गया है और सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। कलयुग में ब्रह्म हत्या आदि पाप फैल रहे हैं कब तक? जब तक उन्होंने शिव पुराण की कथा को श्रवण नहीं किया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव पुराण बहुत महत्व का है। इसका श्रवण करना, इसका मनन करना और इसका चिंतन करना और इसका कीर्तन करना, उससे कल्याण होता। और भगवान सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही इसकी रचना की है। और जब पहली बार पुराण का लेखन किया गया, शिव के द्वारा कहा गया, तो उस समय कहते हैं सतकोटि पर विस्तृतम। भगवान शिव ने एक ऐसा पुराण लिखा जिसमें 100 करोड़ श्लोक लिखे थे। 100 करोड़ का अर्थ क्या हुआ? 1 अरब। इतना बड़ा था पुराण। और इसको सौंप दिया था व्यास जी को, और व्यास जी ने इस पुराण को, महापुराण को काट छांट करके छोटा किया और केवल 4 लाख श्लोकों में ही रहने दिया, और उसके भी 18 भाग कर दिए, जिनका नाम 18 पुराण हो गया। उसमें प्रथम ब्रह्म पुराण, सबसे अंतिम ब्रह्मांड पुराण, और भगवान चौथे पुराण का नाम शिव पुराण क और वायु पुराण ख इस रूप में व्यक्त किया है, जिसमें प्रथम तो 1 लाख श्लोक थे, लेकिन व्यास जी ने इन श्लोकों को कम करके 24,000 श्लोकों में कहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। कित्तादिदं सेव्यं माख्यं पुराण वेदस्मन्वितां निर्मितं ताचिवं नैवं प्रथमं ब्रह्मा संमितं महो। ब्रह्मा जी की सम्मति से छोटा किया, सूक्ष्म किया। इसकी 7 संहिताएं हैं, लेकिन पहले बहुत सारी संहिताएं थी। पहली संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता, दूसरी का नाम है रुद्र संहिता, और तीसरी का नाम है विनायक संहिता, चौथी है उमा, 5वीं मातृका, 6ठी एकादश रुद्र संहिता, 7वीं कैलाश संहिता, 8वीं सतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, और इस प्रकार से ये 11 संहिताओं का विशाल पुराण था। लेकिन 7 संहिताओं में कहा गया, जिसमें विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्री संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता और श्री कैलाश संहिता ही, और अंतिम है वायवीय संहिता। बोलिए शंकर भगवान की जय। इत्याकारण्यं वचम सौतम प्रवोचस्ते परम ऋष्या वेदांत सारम सर्वस्व पुराणम श्राव्य अद्भुतम मह। व्यास जी कहते हैं, सूत जी के ऐसा कहने पर समस्त ऋषियों ने कहा कि हे महामुनि सूत जी, यदि आप हमें वेदों का सार ही शिव पुराण सुनाते हैं तो बड़ी कृपा होगी। हे ऋषियों, जरूर उसे सुनो। पूर्व काल में षडकर्म करने वाले ऋषि लोगों के मन में संशय पैदा हो गया, पर से भी परे कौन है, जिससे परे कुछ भी ना हो, जो पूरे संसार का आधार है, वो कौन होगा। और इसी झगड़े में ये सभी ऋषि ब्रह्मा जी के पास जाकर के पहुंचे हैं और ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे ब्रह्मदेव, हमारे ऊपर कृपा करो और बताओ ना, पर से भी पर क्या है, सृष्टि का आधार क्या है, सबसे पहले क्या प्रकट हुआ है, किसे माना जाना चाहिए। हमारे मन में बहुत भ्रम पैदा हो गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है,
कि साध्यम शिवम पद प्राप्ति साधनस्य सेवनम साधकस्तम प्रसाद्यो आनंदित्यायादि फलानि सप्रिय। भाई वो तो एक ही तत्व है, महान तत्व, और उस तत्व का नाम है शिव तत्व। शिव से परे कुछ भी नहीं है। इसलिए शिव को महेश्वर कहते हैं, महा ईश्वर। शिव को महादेव कहते हैं, देव नहीं महादेव। शिव को मृत्युंजय नहीं महामृत्युंजय कहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा साध्य तो शिव पद ही है, और उसे प्राप्त करने के लिए साधन करना चाहिए, और जो साधन को करता है वही तो साधक कहलाता है। साधक, साध्य और साधन, तीन बातें कही है। साध्य मैंने परमात्मा, साधन मैंने जिसके द्वारा परमात्मा प्रसन्न किए जाएं, साधक मैंने जो उनको प्रसन्न करता है, यानी उनकी स्तुति करता है। भाई उसके लिए क्या है? उसके लिए एक ही नियम है कि श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे। परमात्मा के रूप, गुण और नाम का जाप करना ही कीर्तन है, और उन नामों को श्रवण करना ही श्रवण है, और हृदय में उनका चिंतन करना ही चिंतन।